भाभी का घूंघट पार्ट टू। विशाल अपना घर छोड़कर इसलिए आता है क्योंकि वो नहीं चाहता था जो घुटन उसकी भाभी इतने सालों से सह रही हैं वही घुटन दिशा भी सहे। दिशा और विशाल अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। तो वहीं दूसरी ओर विशाल की भाभी जो आज भी अपने ससुराल में घुट घुट कर सह रही होती है। संजय जी, हमारी शादी को 5 साल होने को है और इन 5 सालों में मैंने बहुत कुछ सहा है। आप एक बार माँ जी से बात कीजिए ना, ताकि मैं भी घूंघट हटाकर दुनिया देख सकूं। रुबीना, मैं समझ रहा हूँ कि किस तरह तुमने ये 5 साल इन घूंघट में काटे हैं, और इसी घूंघट की वजह से आज मेरा भाई विशाल अपनी बीवी के साथ किसी दूसरे शहर में रह रहा है। काश कि मेरे अंदर भी विशाल जितनी हिम्मत होती। मुझे माफ़ कर दे रुबीना, पर मैं माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। संजय की ये बात सुनकर बेचारी रुबीना रोने लगती है, पर वो करती भी तो क्या, मानो जैसे उसकी जिंदगी में अब दुख और आंसू के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। समय के साथ रुबीना भी खुद को इस माहौल में डाल लेती है। ऐसे ही एक दिन रुबीना अपनी सास कुंती के साथ दुकान में जाती है, पर काफ़ी गर्मी होने की वजह से और इतना लंबा घूंघट करने के कारण रुबीना को घुटन होने लगती है और वो बाहर की हवा खाने के लिए दुकान से बाहर आकर खड़ी हो जाती है। इसी बीच उसकी टक्कर दिशा से होती है। अरे दिशा, ये तो तुम हो। तुमने मुझे पहचाना? मैं रुबीना, विशाल की भाभी। भाभी, आप यहाँ, वो भी अकेले? और आप आज भी इस घूंघट पे है भाभी? कम से कम अब तो अपना घूंघट हटा सकती है ना? नहीं दिशा, अब ये घूंघट मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। कभी कभी तो लगता है अब मेरे मरने के बाद ही ये घूंघट हटेगा, और शायद तब भी ये घूंघट ना हटे। वैसे तुम यहाँ कैसे? क्या तुम विशाल के साथ इसी शहर में हो? जी, विशाल का ट्रांसफ़र इसी शहर में हो गया है, इसलिए मैं और विशाल इसी शहर में आ गए हैं। पर आप जानते हैं ना, विशाल और माँ जी के बीच का अंतर, बस यही कारण है कि हम घर नहीं आए। वैसे आप ठीक हो ना भाभी? दिशा के इतना बोलते ही रुबीना की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो रोने लगती है। वो अपना दुख दिशा को बयां करे इससे पहले ही वहाँ कुंती आ जाती है और दिशा को देखकर मुंह बनाती रुबीना को अपने साथ खींचकर घर ले जाती है। रुबीना बहू, आज मैं तुझे माफ़ कर रही हूँ, पर मेरी एक बात गांठ बांध ले। अगर अब कभी तुझे वो दिशा दिखी ना, तो तू उससे बिल्कुल बात नहीं करेगी। कैसी लड़की है, सरेआम मेरी इज्जत उछाल रही है। घूंघट तो दूर की बात, सर पर पल्लू भी नहीं था। पर माँ जी, अब के समय में कौन घूंघट करता है? और आपने भी तो कुछ समय तक ही घूंघट किया था ना? रुबीना, एक दिन तूने उस लड़की से बात कर ली तो तू उसी की भाषा बोलने लगी। ये मत भूल, तेरा पति आज भी निठल्ला बैठा है, और मेरी वजह से तुम दोनों इस घर में हो। अगर तूने दिशा और विशाल की तरह कुछ भी करने की सोची ना, तो मैं तुझे इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। फिर ना तू अपने मायके वालों की रहेगी और ना ही ससुराल वालों की। इतना बोलकर कुंती वहां से चली जाती है, पर बेचारी रुबीना बिना कुछ बोले जहर के घूंट पीती रहती है। वो करती भी क्या, ना तो उसका पति अपनी माँ के खिलाफ जाना चाहता था और ना ही अपना कोई काम करना चाहता था। उसके लिए सब कुछ उसकी माँ ही थी। वो अपनी ही माँ के साथ रहकर काम करता है और उन्हीं के ताने सुनता है। अब रुबीना खुद को कोसती है कि आखिर किस घर में उसकी शादी हुई है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दिशा से रहा नहीं जाता, इसलिए दिशा एक दिन घर में फ़ोन करती है और खुशनसीबी से वो फ़ोन रुबीना ही उठाती है। भाभी, अच्छा हुआ जो आपने ही फ़ोन उठाया। मैंने आपसे बात करने के लिए ही फ़ोन किया था। भाभी, उस दिन मुझे आप कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लगा बहुत सी चीज़ें थी जो आप मुझे बताना चाहती थी पर बता नहीं पाई। इसलिए अगर आप फ़ोन पर चाहें तो मुझे सब कुछ बता सकती हैं या फिर मेरे घर आ सकती हैं। पर दिशा, अगर माँ जी को पता चल गया तो वो मुझे और संजय जी को घर से धक्के मार कर निकाल देंगे। भाभी, एक बार अपने डर पर काबू कीजिए, कुछ नहीं होगा। अगर आप इसी तरह से डरती रही ना, तो सारी जिंदगी घुट घुट कर जीती रहेंगी। दिशा से बात करने के बाद रुबीना को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो रुबीना से मिलने के लिए कुंती से झूठ कहती है, जहाँ पहली बार रुबीना अपना घूंघट उठाती है। आज विशाल अपनी भाभी को बिना घूंघट के देखकर बहुत खुश होता है।
और खुश होता भी क्यों नहीं। आज पहली बार जो विशाल ने अपनी सुंदर सी भाभी का चेहरा जो देखा था। भाभी, आप बहुत सुंदर है। भगवान करे आपको किसी की नज़र ना लगे। पर भाभी, आपको अपने लिए लड़ना ही होगा। भाभी, यहाँ कोई नहीं सिवाय मेरे और विशाल जी के। अब आप हमें आराम से बता सकती हैं कि आखिर आप उस दिन मुझे क्या बताना चाहती थी। दिशा, विशाल, मुझे इस घूंघट से आज़ादी चाहिए। मैं इस घूंघट में और नहीं रह सकती। इस घूंघट की वजह से मेरा बच्चा मर गया। अब जैसे ही विशाल और दिशा को पता चलता है कि रुबीना का मिसकैरेज हुआ है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सब कैसे और कब हुआ भाभी? आप मुझे पूरी बात बताइए। विशाल, तुम्हारे जाने के कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मैंने माँ जी से काफ़ी मिन्नतें की कि मुझे घूंघट हटा लेने दीजिए। घूंघट की वजह से मुझे कुछ नज़र नहीं आता, पर माँ जी नहीं मानी। और एक दिन मैं सीढ़ियों से उतर रही थी, तो घूंघट की वजह से मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया और मेरा पैर फिसल गया और मेरा बच्चा। ये सब सुनकर विशाल से रहा नहीं जाता और वो बिना घूंघट के ही अपनी भाभी के साथ घर जाता है। ये देखकर कुंती का पारा गर्म हो जाता है। बस कीजिए माँ, बहुत कर लिया आपने भाभी के ऊपर अन्याय। और भैया, आप ना एक नंबर की कायर है जो अपनी बीवी के साथ खड़े नहीं हो सकते। अरे आखिर कब तक अपनी माँ की गुलामी करते रहेंगे। विशाल, तू माँ से कैसे बात कर रहा है? ये हमारी माँ है। बस कीजिए भैया, आप लोगों की वजह से मेरी भाभी ने अपना बच्चा खो दिया। आप लोग मेरी भाभी को नहीं संभाल सकते ना, कोई बात नहीं। अब से मैं अपनी भाभी की देख रेख खुद कर लूँगा। और भाभी, अब आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आप घूंघट पर रहेंगी, और अब किसी ने आपको टॉर्चर किया ना तो मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगा। इस तरह से विशाल खरी खोटी सुनाकर रुबीना को अपने साथ ले जाता है, जहां वो रुबीना की खूब देखभाल करता है और एक माँ की तरह उसे इज्जत देता है। कुछ दिनों बाद संजय भी हिम्मत करके अपनी माँ के खिलाफ जाता है और अपनी माँ का साथ छोड़ देता है। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं अपनी रुबीना के बिना नहीं जी सकता। अब मैं आपकी इस रूढ़िवादी सोच को और बढ़ावा नहीं दे सकता। मैं शुरू से जानता था कि आप गलत हो, पर फिर भी मैंने आपका साथ दिया। पर अब और नहीं, इसलिए मैं आपका घर छोड़कर आज खुद ही जा रहा हूँ। अब घर में कुंती अकेली हो जाती है और पूरा घर उसे काटने को दौड़ता है। साथ ही गली मोहल्ले वाले भी उसका खूब मजाक बनाते हैं। समाज के ताने सुन सुनकर कुंती को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो विशाल के घर जाकर अपने दोनों बेटों से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और विशाल से वादा करती है कि अब से वो अपनी किसी भी बहू को घूंघट करने भी नहीं कहेगी और कुछ भी पुरानी रूढ़िवादी प्रथा अपनाने के लिए भी नहीं कहेगी। उनकी दोनों बहू आज़ाद है। इसके बाद कुंती अपने दोनों बेटे बहू के साथ रहती है और दोनों बहुएं आज़ादी से खुशी खुशी ज़िंदगी जीती हैं।